फिजिक्स के एग्जाम के बाद जो इनिशियल रिस्पांस प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर ये सेफली कहा जा सकता है कि इस बार का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अनकन्वेंशनल था। और जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड होती है, जैसे कि आप कुछ डेरिवेशन रट लो, कुछ पीवाईक्यूज कर लो या कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो, इनके जरिए आप इस क्वेश्चन पेपर में अबव पार स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कई स्टूडेंट्स को डर सता रहा है कि शायद इस बार वो पासिंग मार्क्स भी फिजिक्स में सिक्योर ना कर पाएं। इसका क्या मतलब है कि 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर में शायद उनके 23 मार्क्स भी ना आ पाएं। अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर एज ए रेगुलर स्टूडेंट पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप फिजिक्स में पासिंग मार्क्स भी सिक्योर ना कर पाएं, तो आगे आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप फिजिक्स में इस बार 70 में कितने मार्क्स की उम्मीद कर रहे हो। अगर आप इस बार एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो और इसमें पासिंग मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पाते, यानी कि 70 में आपके 23 मार्क्स भी नहीं आ पाते, तो आपके रिजल्ट में RT लिखा होगा, यानी कि रिपीट इन थ्योरी। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपको फिर से फिजिक्स में कंपार्टमेंट एग्जाम देने दिया जाएगा। आप नीचे में देख सकते हो रिजल्ट में यहाँ पर न फेल लिखा होगा न कॉम्प लिखा होगा। इस क्रॉस का मतलब ये है कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है, और अगर आप इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं तो इससे आपके पुराने रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, और आप अपने पुराने रिजल्ट को यूज करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं और किसी भी विषय में जितना आप चाहते थे उतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो अगर आप चाहोगे भी तो फिर से CBSE बोर्ड एग्जाम में अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी और इम्प्रूवमेंट कैटेगरी आप फिर से एग्जाम नहीं दे सकते। अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए ये आपके पास आखिरी मौका था। इसके बाद आपको CBSE बोर्ड में कोई भी अटेम्प्ट नहीं मिलने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स में या फिर किसी भी अन्य विषय में इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं और फिर से उसमें फेल हो जाते हैं, तो आपको जुलाई में एक और मौका मिलेगा उसी सब्जेक्ट में पास करने के लिए। आपके रिजल्ट में कॉम्प लिखा होगा। अगर आप जुलाई में होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम में भी फेल हो जाते हो, तो फिर आपको अगले साल सारे सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से एग्जाम देना होगा। CBSE द्वारा जब भी कंपार्टमेंट एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा, आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। सो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वैसे छात्र जो कि पहली बार CBSE बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि फिजिक्स में वो पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे, आप सभी को मैं यही एडवाइस दूंगा कि अब आप जो बाकी के विषय बचे हुए हैं उन पर फोकस करो, फिजिक्स की चिंता मत करो। आप इंश्योर करो कि आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, क्योंकि अगर आप केवल फिजिक्स में फेल होगे तो जुलाई में CBSE आपके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाएगा। उसमें आप फिजिक्स में अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और फिजिक्स में पासिंग मार्क्स सिक्योर करके इसी साल किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप फिजिक्स के अलावा और 1-2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो तो उस केस में आपके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट लिखा आएगा। इसका यह मतलब होगा कि आप जुलाई में होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको फिर 2026 में सारे सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम देना होगा। CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर या प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।